अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मैम, ये माँ की मेडिकल फाइल है। तुम्हें लाख समझाओ, तुम्हारी मोटी बुद्धि में इतनी सी बात नहीं घुसती कि रजनी से दूर रहो। ये फाइल बाद में देखना, आप आओ हमारे साथ। यहाँ आइए। देखो, इस लड़की का चेहरा अच्छे से देख लो। देख क्या लो, बल्कि इसको अपने जहन में उतार लो, क्योंकि ये नियम सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर ये लड़की कमरे के अंदर नजर आई तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। ये राधा भी ना, इसे क्या जरूरत थी माँ के कमरे के बाहर आने की? हमारी बहू की ये हालत इस लड़की की वजह से हुई है। माँ, आप टेंशन मत लो, ये नर्स राध्या का चेहरा अच्छी तरह से पहचान जाएगी, क्योंकि दोनों हैं तो एक ही बिरादरी की। उर्मी, ये क्या तरीका है बात करने का? अब देख क्या रही हो, दफा हो यहां से। नर्स, नर्स, ये मशीन अचानक इतनी तेजी से बीप क्यों कर रही है? वो एक्चुअली मशीन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, इसी वजह से बीप कर रही थी। टेंशन की कोई बात नहीं, रजनी जी बिल्कुल ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। देखा तुम सबने, निहारिका ने नर्स को बुला के कितना अच्छा किया, वरना हम लोग तो बहुत घबरा गए थे। तुमने बहुत अच्छा किया। एक अच्छी नर्स साथ में हो तो बड़ी राहत मिलती है। हाँ निहारिका, सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए जितना भी थैंक यू कहूँ कम है, लेकिन दिल से थैंक यू इतनी अच्छी नर्स को लाने के लिए। प्रथम, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। और वैसे भी रजनी आंटी भले ही तुम्हारी माँ है, लेकिन मेरे लिए भी माँ की तरह ही है ना। हाँ निहारिका, थैंक यू सो मच। अब आप इनकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू सो मच। लेकिन नियम याद रखना। आओ। हाय, मुझे ऐसे मरीज बहुत पसंद है जो बस बिस्तर पर पड़े रहते हैं। चलो पहले लंच कर लूं, फिर ड्यूटी करूंगी। सुनिए, देखिए, मुझे सख्ती से मना किया गया है कि तुम्हें मैं यहाँ आसपास बिल्कुल भी भटकने भी ना दूं, इसीलिए बेहतर होगा कि चली जाओ तुम। हमें अंदर नहीं आना है, हमें बस ना ये माँ के पास रखना है। आप रख दीजिए। पेशेंट के पास मैं ऐसा कुछ भी रख नहीं सकती। कल को अगर कुछ हो गया तो मेरा नाम खराब होगा। नहीं, देखिए ये कुछ उल्टा सीधा नहीं है। लेकिन तुम हो कौन और तुम इतना क्यों इनके पीछे पड़ी हो? हम इनकी बहू हैं। ये माँ समान हमारी सास है। अरे क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? अब आराम से। ये कद्दू और इसकी बहू, यानी इस घर की बहू, जरूर घर में कोई पागल या बुढ़ा बेटा होगा जिससे इसकी शादी हुई होगी। आप प्लीज ऐसे माँ के सर के पास रख दीजिए ना। मर गए। अरे इसे क्या हुआ? वाह, इसे देखकर तो शुतुरमुर्ग भी शर्मा जाए। हाय, इतना सुंदर हैंडसम।
राधा, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने से साइड टेबल के पीछे छुपोगी तो तुम दिखोगी नहीं? अपने आप को बुलबुल समझा है? प्रथम सर, हम जानते हैं हम बुलबुल नहीं बुलबुला है। क्या हमारा मतलब ये है मतलब कुछ नहीं राधा। तुम ये माँ के कमरे के बाहर क्या कर रही थी? सफाई। देखिए कितनी धूल हो गई है ना। राधा, सच कह रही हो ना, झूठ तो नहीं कह रही? नहीं नहीं, हम सच बोल रहे हैं। अब याद आया, वो आपको पापा जी ने बुलाया था। पापा ने? हाँ। राधा, तुम ना देख के चलना सीख लो पहले, हाँ? और माँ के कमरे के पास वापस मत जाना प्लीज। जी मिस्टर मिश्रा। सॉरी, माफ कीजिएगा, वो हमारे पति आ गए थे। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या इसका पति? इसका कद्दू को इतने अमीर खानदान का इतना हैंडसम पति मिला है? देखिए, अब प्लीज इसे माँ के पास रख दीजिए ना। देखो, मुझे साफ मना किया गया है तुमसे बात करने के लिए। प्लीज मुझसे दूर रहो। देखिए, हमारी बात सुनिए, ये माँ के पास रखना जरूरी है। वो अब देखिए, हमारी बात सुनिए, ये ना माँ के पास रखना जरूरी है। भोलेनाथ की हे भगवान, क्या किस्मत है इसकी भी। अब माँ के पास हम ये पोटली कैसे रखें? एक अलमीरा बोल देती हूँ देने के लिए। भी खाना खाया है, पहले हाथ मुंह धोकर सैनिटाइज कर लेती हूँ खुद को, फिर पेशेंट को देखूंगी। इस कमरे में तो वॉशरूम भी नहीं है, बाहर जाकर देखकर आती हूँ। हम बस एक ही रास्ता बचा है। निहारिका, तुम प्रथम, इन आंखों के जरिए दर्द को बह जाने दो, और दोस्त के सामने दर्द को छुपाते नहीं हैं, बल्कि खुल के दर्द हल्का करते हैं। इसलिए जी भर के इन आंसुओं को बहने दो। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ प्रथम। निहारिका, I'm fine. ये प्रथम भी ना, जितना इसके करीब आने की कोशिश करती हूँ, ये उतना ही दूर हटता जाता है। आखिर इसको मुझसे एलर्जी क्या है? प्रथम, मैंने एक अच्छी नर्स को हायर कर लिया है ना। अब देखना, वो जल्द से जल्द आंटी को ठीक कर देंगी। निहारिका, I really hope ऐसा ही हो। Anyways, मुझे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगा। प्रथम, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी तुम्हारे सर पे ऑयल लगा देती हूँ। अरे नहीं निहारिका, इट्स ओके, इतना भी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं पहली बार तुम्हारे सर की मालिश करूंगी। कॉलेज के डेज भूल गए क्या? कॉलेज में तुम्हें मेरे हाथों की मालिश कितनी पसंद थी। तुम्हारे सर पे मालिश करते ही तुम्हारे सर का दर्द यूं गायब हो जाता था। लेकिन निहारिका, हम लेकिन कुछ नहीं प्रथम, तुम आओ यहाँ पे बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए ऑयल लाती हूँ। बैठो प्रथम, बैठो। निहारिका, लिसन। बाप रे बाप, इतना बड़ा बाथरूम, ये तो किसी कमरे से कम नहीं है। चलो पहले अच्छे से हाथ मुंह धो लेती हूँ।
चाचू चाचू, मुझे दादी के लिए कैडबरी सोन का कार्ड बनाना है, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो। ऑफ कोर्स बुलबुल, चलो हम दोनों साथ मिलके बनाते हैं, आओ। प्रथम, ये देखो मैं ऑयल। निहारिका, मेरा सर का दर्द चला गया। अभी तो इतना दर्द था और अब बुलबुल के आते ही दर्द गायब हो गया। पूरी फैमिली मेरी दुश्मन बनी बैठी है, लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं प्रथम को इन सब से बहुत दूर ले जाऊंगी। सॉरी माँ, हम ये सब धोखे से कर रहे हैं, लेकिन हमें आपके पास ये भभूत रखनी थी और हमारे पास बस यही एक तरीका था। माँ, इस भभूत में ना भोलेनाथ का आशीर्वाद है, देखिएगा, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। नर्स, आप ये क्या कर रही हैं? अरे मैंने कुछ पूछा आपसे, आप मेरी माँ के साथ क्या कर रही हैं? वो हम बस टेम्परेचर चेक कर रहे हैं क्या? अच्छा, आपने माँ को दवाई दे दी? ये नर्स किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? हर चीज का जवाब गर्दन हिला के क्यों दे रही है? हे भोलेनाथ, अगर प्रथम सर ने हमें ऐसे देख लिया तो वो हम पे फिर से गुस्सा हो जाएंगे और हमें कमरे से बाहर निकाल देंगे। प्रथम। जी भैया। कहाँ है तू? तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ, पता है? इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, कुछ साइन करने हैं, चल मेरे साथ। नर्स, मेरी माँ का ख्याल रखना। शुक्र है माँ, बाल बाल बच गए। अब भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है, देखिएगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। माँ, भले ही आपकी देखभाल करने के लिए नर्स आ गई है, लेकिन हम आपसे मिलना, आपसे बातें करना कभी नहीं छोड़ेंगे। ना आपका हाथ छोड़ेंगे और ना ही आपका साथ। माँ, आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर भले ही आप हमें डांट लीजिएगा कि हम ऐसे झूठ बोल कर यहाँ पे क्यों है, या फिर हमारी वजह से आपकी ये हालत क्यों। जिसके लिए भी डांटना होगा माँ, जितना भी डांटना होगा डांट लीजिएगा, पर प्लीज प्लीज ठीक हो जाइए माँ, जल्दी से ठीक हो जाइए। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? कोई है? दरवाजा खोलो। अरे मैं यहाँ अंदर फंस गई हूँ, खोलो दरवाजा। हे भगवान, माँ आपसे बात करने के चक्कर में हम तो भूले कि हमने नर्स को बाथरूम में बंद किया है। माँ, हम आपसे फिर मिलने आएंगे।
हे भगवान, तो अभी भी नर्स के कपड़े में ही है। अगर ऐसे में हमने दरवाजा खोला तो और भी ज्यादा डांट पड़ेगी। जाके जल्दी से कपड़े बदल कर आते। कोई है? दरवाजा खोलो। अरे मैं यहाँ अंदर फंस गई हूँ, मेरा दम घुट रहा है। अरे कोई है? कोई तो खोलो दरवाजा। अरे ये अंदर से किसकी आवाज आ रही है? कौन है अंदर? अरे मैं हूँ नर्स, खोलो दरवाजा। कौन नर्स? कैसे नर्स? अरे नहीं, मैं नर्स हूँ, नर्स। अरे तुम अपने आप को नर्स बोल रहे हो? अगर तुम चोर निकली तो? अरे जल्दी खोलो दरवाजा, यहाँ मुझे सांस नहीं आ रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। प्लीज मामी खोलो जी, मुझे। आपने अपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? अब भूल गए कि हमने नर्स हायर की है मम्मी जी के लिए। मैं तो भूल ही गई थी नर्स के बारे में। अरे आज फर्स्ट डे ड्यूटी में लगातार लास्ट डे ड्यूटी होने वाली है मेरी। कब से दम घुट रहा था मेरा। ऐसा सलूक करते हो आप लोग दूसरों के साथ में? दरवाजा किसने बंद कर दिया था? दरवाजा बंद? अरे तुम्हें भला कोई क्यों बंद करेगा? देखो भाई, हमारे घर में एक अदर छोटी बच्ची है बुलबुल। हाँ लेकिन दादी, बुलबुल किसी अनजान इंसान को वॉशरूम में बंद नहीं करेगी। तो किसने किया होगा एकता? पता नहीं बुआ जी। हम जल्दी से जाके कपड़े बदल लेते हैं। मैं पूरे 15 मिनट से दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन किसी ने सुना ही नहीं। एक सेकंड। पिछले 15 मिनट से आप बोल रहे हो आप अंदर है, लेकिन अभी 2 मिनट पहले ही तो मैंने आपको माँ के कमरे में देखा था। हाँ मैंने भी देखा था। मुझे 2 मिनट पहले? हाँ? नहीं, मैं पूरे 15 मिनट से दरवाजा खटखटा रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी 2 मिनट पहले ही मैंने आपको देखा है। इनफैक्ट मैंने आपसे बात की है कि माँ को दवाई खिलाई कि नहीं। दवाई? नहीं, मैंने उन्हें कोई दवाई नहीं दी अभी तक के, बल्कि उन्हें तो अभी दवाई देना बाकी है। अगर आप यहाँ हैं तो माँ के कमरे में कौन है? हम जल्दी से नर्स जी के कपड़े कमरे में रख देते हैं। अरे प्रथम, अरे ये गिर कैसे गया? ये तो मेरी यूनिफॉर्म है। राधिया, तुम्हारे पास नर्स के कपड़े क्या कर रहे थे? दरअसल वो अच्छा, इसका मतलब नर्स को बाथरूम में तुमने बंद किया था। दादी, हाँ या ना? सॉरी दादी, सॉरी नर्स जी, वो बस हमें एक बार माँ से मिलना था। देखिए, मैं ऐसे घर में बिल्कुल काम नहीं कर सकती जहाँ लोग नर्स के साथ में ऐसा बर्ताव करते हैं। मैं तो यहाँ मरीज की सेवा करने आई हूँ, लेकिन इन्होंने तो मेरे कपड़े ही चुरा लिए। पता नहीं और क्या चुराया होगा। नहीं, हमने कुछ नहीं लिया है। देखो, जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से तुम मेरे पीछे ही पड़ी हुई हो। मैंने तुम्हें मना क्या कर दिया? तुमने तो मुझे बाथरूम में ही बंद कर दिया। अब तो मुझे अपनी जान के लिए भी डर लग रहा है यहाँ पर। अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। राध्या, ये क्या चीप हरकतें कर रही हो तुम? पता भी है कितनी मुश्किल से मैंने इनको मनाया था। इनके पास मरीजों की कोई कमी नहीं है। अब देखिए, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। लेकिन ये जो पेशेंट है ना, मेरी माँ की तरह है, और उन्हें आप जैसी प्रोफेशनल नर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है।
आप प्लीज रुक जाइए। अगर आप लोग मुझे इतना कह रहे हैं तो मैं रुक जाती हूँ, लेकिन इनसे कहिए कि ये मुझसे दूर रहे। इसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका तो क्या करना है हमें पता है। रुक, चल जरा। क्या कहा था ना, रजनी के कमरे से दूर रहना, नहीं तो टांगे तोड़ देंगे। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि टांगे तोड़वाने की तुम्हें इतनी उतावली मची है। दादी अब क्या कर रही है? कोई नहीं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। हमने इसको हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, इसके कानों में तो जू तक नहीं रहेंगी। और देख लो, तुम सबके मना करने के बावजूद ये रजनी के कमरे में गई। और इस बार तो इसने नर्स को बाथरूम में बंद कर दिया। हद कर दी। तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ठहर हबीब, ये दवाई रजनी आंटी को इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, लेकिन तुम्हें इसके अंदर की दवाई निकाल के इसके अंदर पानी भरना है और इंजेक्शन के थ्रू रजनी आंटी को लगाना है। रुकिए, आप ये क्या कर रही हैं? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।